हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विद हंसू। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो सीडीपी का क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप किसी भी जो है कि टीचिंग एग्ज़ाम की या फिर ये कह लीजिए कि किसी भी स्टेट की टेट की अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए। और अगर आप 1 to 5 या 6 to 8 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीडीपी जो है वो सभी क्लास में पूछी जाती है और ये जो है वो आप लोग का पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर से ही लिया गया सारा क्वेश्चन है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये आपको सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 दिया गया है, तो जिसमें आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ पे शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। बी ऑप्शन आपका है सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य। सी ऑप्शन है शिक्षा, क्रियाविधि, शिक्षक। और डी ऑप्शन है महत्व, शिक्षक और वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को शिक्षा के 3 प्रमुख आधार माना गया है। और आप सबको पता है कि जॉन ड्यूबी ने जो है कि 3 त्रिआयाम सूत्र दिया था शिक्षा का, जिसमें शिक्षक और छात्र के साथ पाठ्यक्रम को भी जोड़ा गया है। उनके अनुसार यानी जॉन ड्यूबी के अनुसार अगर आप देखें तो शिक्षा के 3 आधार यही हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए। या फिर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकें। बी ऑप्शन है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें यहाँ पे। और डी ऑप्शन आपको दिया है, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके और इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्लियर आप सबको दिखा है कि परीक्षा पे तो कोई भी जो है कि कोई भी अध्ययन ऐसा नहीं है या फिर कोई भी मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो कि इस पे मत देते हैं, या फिर आत्मसंतुष्टि भी नहीं है शिक्षक की नहीं है। अगर स्टूडेंट होता तो एक बार आप सोच भी सकते थे, और इससे वह दूसरों को प्रभावित करने वाला कोई भी यहाँ पे कारक नहीं होता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यही होगा कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, इसका राइट आंसर यही। क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। गुड लेविन को, ई आर गुथरी को, या फिर जेवी वॉटसन को, या फिर डोनाल्ड हैब को। तो जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन द्वारा जो है कि व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन को, क्योंकि इन्होंने जो है कि 1913 में जो है कि व्यवहारवाद का यहाँ पे स्थापना किया था जेबी वॉटसन ने। ठीक है, तो इनके द्वारा व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही व्यवहारवाद का स्थापना किया है। ओके, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या होता है, आप बता सकते हैं मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है मन का अध्ययन, बी ऑप्शन है चेतना का अध्ययन, सी ऑप्शन है आत्मा का अध्ययन, और डी ऑप्शन है वर्तमान का अध्ययन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्तमान का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा वर्तमान का अध्ययन होगा। ओके, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, आत्मा का, मस्तिष्क का, व्यवहार का, या फिर चेतना का। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि अभी जो है वर्तमान समय में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के मतवार समूह और उनके समर्थकों की सूची दी गई है, यानी कि कौन से मनोविज्ञान का क्या मत था और उनका नाम दिया गया है। आप यहाँ पे जो है कि मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है मत वो आचरणवाद किसका है, मनोविश्लेषणवाद किसका है, और जो सामग्रिकतावाद किसका है, और उसके बाद से रचनात्मकता किसका है। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सबसे पहले आप लोग को ये जरूर पता होगा कि वाइगोस्की को रचनावाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है जिसमें आपको D1 दिया गया है। ठीक है, तो आप इसके अनुसार भी मिला सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं आचरणवाद जो होगा वो स्किनर का दिया हुआ है। उसके बाद से आपका जो मनोविश्लेषणवाद होगा वो सिगमंड फ्रॉइड का है, और सामग्रिकतावाद जो है वो वर्दीमर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो बी होगा राइट आंसर। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है।
देखिए, अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन सा नहीं, ऑप्शन आपका ए है अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, बी ऑप्शन है कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, या फिर मित्र सामूहिक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, या फिर पड़ोसियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। सबसे बड़ी बात है कि अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो कि किसी यानी कि जिसका कोई नियम कानून नहीं होता है। ये जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि कक्षा का शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा के अंदर आता है, और ये सब जो है वो अनौपचारिक शिक्षा वही होता है जिसकी कोई औपचारिक या फिर कोई नियम या फिर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में यही अंतर है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है थॉमसन, या बी ऑप्शन है पेस्टेलॉजी, डी सी ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट, और आपका डी ऑप्शन है अरस्तु। देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर अरस्तु होगा। अरस्तु का कहना है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, मन का निर्माण करना ही जो है कि वो क्या है, शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का जो हो विकास करना शिक्षा होता है। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अस्तित्ववाद ऑप्शन आपका है संसार के विषय में, सृजनशील जागरूकता के विषय में, या फिर बी ऑप्शन है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, सी ऑप्शन है साझा विश्वास, और डी ऑप्शन है अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। तो यहाँ पे अस्तित्ववाद का यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो एक व्यक्ति को इस प्रकार से तैयार करना जो स्वयं के निर्णय को जो कि लेता है, उसे निर्णय को लेता है, किसी एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से जो है कि तैयार करता है, यानी अपना निर्णय वह स्वयं लेता है, उसे अस्तित्ववाद कहते हैं। ठीक है, अगला है कि शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। क्या होता है? अनौपचारिक होता है, औपचारिक होता है, अंतराल होता है, या फिर अनौपचारिक, या डी ऑप्शन आपका निरंतर। तो देखिए, शिक्षा एक गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है, क्योंकि यह एक जो है कि यहाँ पे राइट आंसर होगा निरंतर, जो एक निरंतर है, क्योंकि शिक्षा और कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी सीख सकता है। उसकी कोई नियम या फिर कोई वो हो ऐसा नहीं होता कि एक टाइम में सीखे और दूसरे टाइम में वो सीखना बंद कर दे, ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी बच्चा जन्म से लेकर के कोई भी इंसान मृत्यु तक जो है कि उस चीज़ को कुछ ना कुछ सीखते रहता है। इसलिए शिक्षा को जो है कि निरंतरता का सिद्धांत भी कहा गया है। इस शिक्षा जो है पुनर्निर्मित और जो है कि गठित अनुभव है जो निरंतरता को यहाँ पे सही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।